Good morning students. Welcome to IT class 9C, chapter word processor, that is digital documentation part 2 by Neeraj sir. Previously I have taught you about the word processor and its some features. Now we are going to discuss about the copying text. What is copying text? कॉपिंग टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ सर्टेन कंटेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट. कहने का मतलब है कि हम किसी पार्ट को, किसी टेक्स्ट को कॉपी कर लें और कॉपी करके अपने पास रखे, वो क्लिपबोर्ड में रह जाता है, वर्ड प्रोसेसर के क्लिपबोर्ड में. दैट इज़ कॉल्ड कॉपिंग ऑफ टेक्स्ट. ये कॉपी कैसे करते हैं? कंट्रोल सी से. शॉर्टकट की क्या है कि आप कंट्रोल प्लस सी दबाइएगा तो आपका जो टेक्स्ट सेलेक्टेड है वो आपका कॉपी हो जाएगा. मतलब उसका एक जेरोक्स पेपर, उसका जेरोक्स पार्ट उसका आपके पास आ गया. आप उसका यूज़ कहीं भी डॉक्यूमेंट में दोबारा कर सकते हैं. ये कॉपिंग ऑफ टेक्स्ट हो गया. इसी तरह आता है पेस्टिंग ऑफ टेक्स्ट. पेस्टिंग ऑफ टेक्स्ट जो है वो आपका कहलाता है कि दिस कमांड पेस्टेस द सेलेक्टेड कंटेंट ऑफ ए पर्टिकुलर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट. जो आप कॉपी किए थे टेक्स्ट को, जो कंटेंट, डॉक्यूमेंट कंटेंट का, उसे आप कहीं पर्टिकुलर प्लेस पर, पर्टिकुलर पॉइंट पे पेस्ट करना है तो आप इजीली पेस्ट कर सकते हैं बाय कॉपिंग इट प्रीवियसली. पहले उसको कॉपी कर लेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, हम लोग उसको पेस्ट करेंगे. तो इस तरह पेस्टिंग ऑफ टेक्स्ट का काम भी हो जाता है. पेस्ट कैसे करेंगे? कंट्रोल प्लस भी. कंट्रोल प्लस भी करेंगे तो पेस्ट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा. कंट्रोल प्लस सी करेंगे तो कॉपी का हमारा जो शॉर्टकट की है वो इनेबल हो जाएगा. कॉपिंग ऑफ टेक्स्ट एंड पेस्टिंग ऑफ टेक्स्ट. तो ये ध्यान में रहे कि कॉपी करने से पहले वी हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट. हम लोग को टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब कॉपी करेंगे. और कॉपी करने के बाद कोई पर्टिकुलर प्लेस पे, पॉइंट पे उसको पेस्ट करेंगे. नेक्स्ट, क्लिपबोर्ड. अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट या जो टेक्स्ट को मैंने कॉपी किया वो कहाँ स्टोर होता है, वो मैंने बताया आपको कि क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है. इंटरनल उसका एक बोर्ड होता है वर्ड प्रोसेसर का, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में. उसमें जाकर के क्लिपबोर्ड नाम का जो हमारा स्पेस होता है वहाँ जाके स्टोर हो जाता है टूल्स के अंदर में. तो ये क्या है? इट इज़ ए टेम्पोररी store area that stores the object which has been cut or copied for future use. अगर किसी चीज़ को हम कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो वो कहाँ तत्काल वो रहता है प्लेस, वो एट दैट टाइम वो क्लिपबोर्ड में रहता है. तब तक रहेगा जब तक उसको हम लोग पेस्ट ना कर दें या उस एप्लीकेशन से एग्जिट ना हो जाए, तब तक वो क्लिपबोर्ड में रहता है. ये क्लिपबोर्ड का आपका डेफिनेशन हो गया. मूविंग द टेक्स्ट. टेक्स्ट को मूव करना. इट मीन्स टू कट द टेक्स्ट आफ्टर सेलेक्टिंग इट. या मूविंग द टेक्स्ट का मतलब हो गया कि लेट अस सपोज दैट कि आप दो सेंटेंस लिखे हैं और दो सेंटेंस में कोई एक वर्ड ऐसा है जिसको आप वहाँ नहीं चाहते हैं लिखना, उसको चाहते हैं सबसे लास्ट लाइन के लास्ट वर्ड के बाद लिखना. तो आप क्या करिएगा, उसको डिलीट करिएगा. उससे बेटर है कि आप उसको वहाँ से सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद कट करिए. कट करने का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एक्स. आप जैसे ही कट कर लेते हैं पर्टिकुलर वर्ड या टेक्स्ट जो है वहाँ से कट हो जाता है, हट जाता है, मीन्स मूव हो जाता है. और मूव होके जहाँ पर आपको पेस्ट करना है वहाँ पे जाके उसको पेस्ट कर देते हैं एट योर पर्टिकुलर प्लेस. जहाँ पर आप उसको पेस्ट करना चाहते हैं पर्टिकुलर प्लेस पे, वहाँ पे उसको आप पेस्ट कर देते हैं. तो ये मूविंग ऑफ द टेक्स्ट हो गया. नेक्स्ट, formatting the document. Formatting the document means to change the appearance of text to make it more attractive or as a user requirement. Formatting the document का मतलब हो गया कि आप जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किए हो उसे कितना सुंदर वो कितना सुंदर दिखे, वो कितना उसका अपीयरेंस अच्छा हो. टेक्स्ट जो लिखे हो टेक्स्ट का अपीयरेंस कितना अच्छा हो, वो बोल्ड है, इटैलिक है, कलर है,
बैकग्राउंड कलर चेंज है, फॉन्ट का कलर चेंज है, फॉन्ट का साइज चेंज है, फॉन्ट चेंज है, ये सब हमारा डॉक्यूमेंट का फॉर्मेटिंग आता है। मतलब आप उसको कितना अट्रैक्टिव बना रहे हो, दैट इज योर फॉर्मेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वह है फॉर्मेट पेंट ब्रश। फॉर्मेट पेंट ब्रश क्या है? फॉर्मेट पेंट ब्रश जो है वो एक ऐसा पेंट ब्रश है जो क्या करता है कि जैसे जो भी फॉर्मेटिंग आप एक पर्टिकुलर टेक्स्ट पर किए हो, जैसे मान लो कि मैंने लिखा हेलो, और हेलो को मैंने बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, उसका कलर मैंने चेंज करके रेड कर दिया हेलो का। तो ये 3-4 जो हमने फॉर्मेटिंग किया हेलो पे, ये मुझे पसंद आ गया, और मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ जो जो टेक्स्ट मैंने लिखा हूँ उस सब टेक्स्ट में पर्टिकुलर इसी तरह का फॉर्मेटिंग हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, हर एक टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा और हर एक में उसी तरह का फॉर्मेटिंग डालते जाऊँगा। इस तरह वर्क टीडियस हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। उसको ईजियर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट पे इफ़ेक्ट डाला हुआ है और वैसा ही इफ़ेक्ट दूसरे टेक्स्ट पे हम चाहते हैं, तो हम उस टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद एक फॉर्मेट पेंट ब्रश नाम का टूल हमारे फॉर्मेटिंग टूल बार पे अवेलेबल रहता है। लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर देखना, लेफ्ट हैंड साइड में एक ब्रश रहता है, ब्रश की तरह एक टूल रहता है, उससे हम लोग फॉर्मेट पेंट ब्रश करते हैं। जैसे ही हम अपना टेक्स्ट जो हमारा फॉर्मेटेड टेक्स्ट है, जिसपे हम लोग 4-5 तरह का फॉर्मेटिंग डाले हैं, उसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंट ब्रश पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फॉर्मेट पेंट ब्रश पे क्लिक करेंगे, सारा फॉर्मेटिंग उस फॉर्मेट पेंट ब्रश में एक्वायर हो जाएगा, आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे, जिस जिस पर्टिकुलर टेक्स्ट पर हम वैसा ही इफेक्ट डालना चाहते हैं, हम उस टेक्स्ट पे जा करके उस ब्रश को क्लिक कर देंगे। मतलब उस ब्रश को ले जाएंगे माउस पॉइंटर, और माउस पॉइंटर का लेफ्ट बटन प्रेस कर देंगे, फॉर्मेट पेंट ब्रश को उस टेक्स्ट पे ले जाएंगे और माउस का लेफ्ट बटन को प्रेस कर देंगे। इस तरह क्या होगा, हमारा जो एक डिज़ाइन किया गया टेक्स्ट था, वैसा डिज़ाइनिंग हर एक टेक्स्ट जहां हम चाहते हैं वहां पर वो एप्लीकेबल हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है इट इज़ ए टूल विच इज़ यूज टू अप्लाई सेम टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग, which is used to apply same type of formatting which is done on a particular content to some other contents। कहता है जैसा आप एक कंटेंट पे जो फॉर्मेटिंग किए हैं वैसा किसी दूसरे पे करना चाहते हैं सेम, तो ऐसा टूल कौन है, वो है फॉर्मेट पेंट ब्रश। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग क्या होता है? कैरेक्टर फॉर्मेटिंग जो हमारा है वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर पे है कि आपने लिखा हेलो, हेलो का एज किस तरह का होगा, किस कलर का होगा, बोल्ड होगा, इटैलिक होगा। मतलब एक एक कैरेक्टर का, एक एक लेटर का फॉर्मेटिंग करना। दैट इज इट इंक्लूड्स मैनिपुलेशन ऑफ साइज, स्टाइल, कलर, position and attribute of character, that is to change the font type, font size, font color, underlying the font, superscript, subscript, rotation, spelling, spacing, kerning। इतना सारा काम अगर हम कर लें, ये सारा फॉर्मेटिंग है, और ये सारा फॉर्मेटिंग अगर हम करना चाहें तो ये कैरेक्टर फॉर्मेटिंग से हो सकता है। नेक्स्ट, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। जिस तरह हम लोग एक टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग करना जानते हैं, एक वर्ड को फॉर्मेट करना जानते हैं, उसी तरह हमने आपको इससे पहले एक कैरेक्टर पर, एक लेटर पर, हमने एक अल्फ़ाबेटिक लेटर पर काम करने बताया कि कैसे उस पर काम किया जाता है। अब जब मैं एक वर्ड पे और एक कैरेक्टर पे फॉर्मेटिंग करना सीख गया, तो मैं अब 4 लाइन का जो पैराग्राफ होता है, 2 लाइन का जो पैराग्राफ होता है, 5 लाइन का जो पैराग्राफ हम लोग कहते हैं, उस पैराग्राफ का फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, दैट इज कॉल्ड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। इट हेल्प्स टू चेंज एंड मॉडिफाई द अपीयरेंस ऑफ पैराग्राफ। इट हेल्प्स टू सेट पैरामीटर लाइक टेक्स्ट अलाइनमेंट। इसमें हम कुछ पैरामीटर डाल सकते हैं, कुछ हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कैसा? तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट, टैब स्टॉप्स,
लाइन स्पेसिंग, लाइन के बीच में अगर 4 लाइन है दोनों, तो चारों लाइन के बीच का स्पेसिंग कैसा होगा, ये हमारा बताता है लाइन स्पेसिंग। पैराग्राफ इंडेंटेशन, पैराग्राफ इंडेंटेशन क्या होता है कि आपका मार्जिन और जो कंटेंट लिखे उससे के बीच की दूरी कैसे कितना होना चाहिए, पैराग्राफ कितने स्पेस के बाद हमारा पैराग्राफ लिखना स्टार्ट हो, दैट इज कॉल्ड पैराग्राफ इंडेंटेशन। तो हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसी पैराग्राफ जो हमारा फॉर्मेटिंग है उसमें आता है टेक्स्ट अलाइनमेंट। ये टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या है, टेक्स्ट अलाइनमेंट का मतलब हो गया कि जो कुछ भी आप लिखे हो टेक्स्ट वर्ड, उस वर्ड को आप किस और अलाइन करना चाहते हैं पेज मार्जिन के रेस्पेक्ट में, दैट इज इट इज द लेआउट ऑफ द टेक्स्ट इन पैराग्राफ विथ रेस्पेक्ट टू द पेज मार्जिन। लेआउट है मतलब एक आउट स्ट्रक्चर देता है कि आप टेक्स्ट जो है पैराग्राफ में मार्जिन के हेल्प से किधर रखना चाहते हैं, लेफ्ट रखना चाहते हैं, राइट रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं, या जस्टिफाइड रखना चाहते हैं। तो इतना तरह का अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाइड अलाइनमेंट। तो ये जो अलाइनमेंट है ये आता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के अंदर। तो द अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू लेफ्ट राइट मार्जिन, लेफ्ट और राइट मार्जिन जो डॉक्यूमेंट का होता है उसके रेस्पेक्ट में जो हम अलाइनमेंट करते हैं वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कहलाता है। मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के रेस्पेक्ट में जो भी आप अलाइनमेंट करते हैं तो क्या अलाइनमेंट करेंगे, आइदर लेफ्ट और राइट और सेंटर और जस्टिफाइड। तो इस तरह का जो अलाइनमेंट कर रहे हैं वो आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कहलाता है। मैंने हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में आपको पहले बताया कि कौन कौन सा होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड जस्टिफाइड। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट आर लेफ्ट अलाइन, बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है मतलब ऑटोमेटिकली हम जो टेक्स्ट लिखते हैं वो किधर अलाइन होता है, वो लेफ्ट अलाइन होता है। लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब हो गया कि आपके हैंड का लेफ्ट हैंड साइड में टेक्स्ट रहेगा। राइट अलाइनमेंट मतलब जो टेक्स्ट को आप राइट अलाइन किए वो टेक्स्ट आपका राइट हैंड साइड में रहेगा। सेंटर मतलब जो टेक्स्ट को आप सेंटर में रखना चाहते हैं वो आपके डॉक्यूमेंट के बीच में रहेगा। और जस्टिफाइड मतलब होता है कि लेफ्ट राइट दोनों साइड से, बोथ साइड से इक्वल स्पेस से वो टेक्स्ट रहे, दैट इज कॉल्ड जस्टिफाइड अलाइनमेंट। जस्टिफाइड अलाइनमेंट मीन्स द टेक्स्ट इक्वली टुवार्ड्स बोथ अलाइन टेक्स्ट, इट अलाइन्स द टेक्स्ट इक्वली टुवार्ड्स बोथ द साइड्स, दोनों साइड से इक्वली अलाइनमेंट हो। अगर 5-5 इंच का हम लेफ्ट से छोड़ते हैं तो राइट से भी 5 इंच का छोड़ेंगे स्पेस, तो ये हमारा जस्टिफाइड अलाइनमेंट होगा। नेक्स्ट, अब आता है एक दूसरा फीचर दैट इज कॉल्ड सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट दो ऐसा फीचर है, फॉर्मेटिंग टूल है जिसके हेल्प से आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं जो आप मैथमेटिकल टर्म में और केमिस्ट्री के इक्वेशन में यूज़ होता है। सुपर स्क्रिप्ट मतलब होता है कि जो कुछ भी लिखना है कुछ ऐसा सिंबल जिसको ऊपर लिखना है, जो बेसलाइन है उससे ऊपर लिखना है, और जब ऊपर लिखेंगे तो उसका फॉन्ट का साइज डिक्रीज कर जाएगा, जिसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। सुपर मतलब ऊपर, सुपर स्क्रिप्ट, सुपर मीन्स ऊपर, सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है। जैसे a² + b² लिख रहे हैं तो ये बेसलाइन जो हमारा a है उसके ऊपर में लिख रहे हैं 2, तो ये 2 क्या है, सुपर स्क्रिप्ट। और ये 2 हमारा जो है सो बेस लाइन से ऊपर है और 2 का साइज जो डिक्रीज कर गया, इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ये भी फीचर आप वर्ड प्रोसेसर में, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में, MS वर्ड में या openoffice.org राइटर में यूज़ कर सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट का मैथमेटिकल टर्म्स लिखना है तो आप यूज़ कर सकते हैं, a+b² या a² + b² + 2ab। इस तरह का अगर आपको इक्वेशन फॉर्म करना है, मैथमेटिकल टर्म्स यूज़ करना है तो आप सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करके उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट, सब मतलब होता है नीचे,
बेस लाइन से नीचे सब स्क्रिप्ट। अगर आप केमिस्ट्री का कोई फॉर्मूला लिखना चाहते हैं H2O C+O2 gives CO2, ऐसा कुछ लिखना चाहते हैं, मतलब कि जो कुछ भी आप लिख रहे हैं बेस लाइन से नीचे अगर उसको प्रेजेंट करना है तो आप सब स्क्रिप्ट का यूज़ करिएगा। सब मतलब होता है नीचे, लोअर, बेस लाइन से नीचे, और इसमें भी डिक्रीज हो जाता है फॉन्ट साइज। ये आपका सब स्क्रिप्ट हो गया और सुपर स्क्रिप्ट हो गया। नेक्स्ट, पेयर कर्निंग। पेयर कर्निंग एक ऑप्शन है जो क्या बताता है कि इस कैरेक्टर जो होता है, जैसे कि आप CAT कैट लिखें, CA और T, CA के बीच में जो डिस्टेंस होगा, A और T के बीच में जो डिस्टेंस होगा, ये स्पेस को हम लोग बोलते हैं पेयर कर्निंग। पेयर मतलब हो गया दो कैरेक्टर, मतलब C और A के बीच का जो दूरी है। ऐसे तो हम लोग CAT कैट लिखेंगे तो कभी कभी हम लोग को लगता है कि CAT कैट सटा हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा स्पेस दे के लिखते हैं, तो वो स्पेस को हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये कौन सा फीचर देता है? ये फीचर देता है पेयर कर्निंग का। दैट इज दिस ऑप्शन इज यूज टू एडजस्ट द स्पेस बिटवीन द कैरेक्टर्स के बीच में जो स्पेस हम देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पेयर कर्निंग। यहाँ तक आप लोग सब क्लियर हो गया होगा। और मैं नेक्स्ट जो टॉपिक बचा हुआ है मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, और आप लोग इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, और जो मैंने टॉपिक डील किया उसे आप एक बार स्टडी भी करिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैं इसका नोट्स भी भेजूँगा। थैंक यू एंड गुड बाय।